लोकसभा के चुनाव देखें, हम 2014 विधानसभा के चुनाव देखें, फिर 2014 2017 का देखें और अब 2019 का भी अगर हम लोकसभा चुनाव देखें, जाट आपके साथ था। लेकिन अब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का कहना है कि जाट अब हमारे साथ है। गलतफहमी है। 2022 में वोटिंग के दिन पता चल जाएगा लोगों को। आप जाकर देखिए, जाट ही नहीं, कश्यप, सैनी, कुम्हार, पाल, प्रजापति, खंगार और ढीमर, ये सभी जातियां पश्चिम उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जाट, गुजर, मतलब सभी सामान्य वर्ग से और नीचे सभी जातियां बीजेपी के साथ है। और यहां तक तो छोड़िए, मैं मुजफ्फरनगर में गया था, एक वार्ड में 200 पक्का मकान गया है। 100 मुसलमान को मिला, 100 हिंदू को। मैं मुस्लिम के घर गया था संपर्क करने, बोले नहीं इस बार बीजेपी को वोट दूंगा, मैं मोदी को वोट दूंगा, योगी को वोट दूंगा। लेकिन अब देखिए ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव की शुरुआत हो रही है उत्तर प्रदेश की, और अब जाटों की सुध ली जा रही है। प्रवेश वर्मा जी के घर पर अमित शाह जी मिले, तमाम 200-300 के करीब जाट नेता उनसे मिले। नहीं लग रहा आपको इसमें भी थोड़ी देरी की है? ना 365 दिन काम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली साल भर में, और परमानेंट करते हैं। और कार्यकर्ता का निर्माण, संगठन का विस्तार, यही भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है। संगठन का विस्तार होना चाहिए और कार्यकर्ता का निर्माण होना चाहिए। ऐसा कार्यकर्ता जो ईमानदार कार्यकर्ता हो, कुर्सी पर बैठकर जातिवाद नहीं होना चाहिए, कुर्सी पर बैठकर समाज के सभी तबका का, यानी गरीब से गरीब लोग खुशहाल रहें, इसकी चिंता। इसी का आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सभी गरीबों को पक्का मकान देने का काम किए, शौचालय देने का काम किया, आयुष्मान का कार्ड दिया, 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड दिया और बिजली का कनेक्शन दिया। ये बड़े आदमियों को रहता था। आज किसान सम्मान निधि है, 80%, 40 से 80% कृषि यंत्र पर छूट है, किसान एमएसपी बढ़ रहा है, वातावरण एक अच्छा। कुल मिलाकर राज्य के अंदर एक शांति है और शांति के कारण लोग खुशहाल हैं। लोगों को शांति चाहिए भाई। जमीन जाता है कब्जा करने के, थोड़े गुंडों को छूट दे देंगे, गुंडों मवालियों को, जिसकी बुढ़िया की जमीन से लेकर सभी को लूट। अच्छा सर, अब कुछ देर में राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश टिकैत जी से हम लगातार बात करते हैं। अभी मैं परसों ही उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा था किसानों का कोई कुछ नहीं किया इस सरकार ने। गन्ना किसान जैसी स्थिति उसकी पहली, जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए, और किसान इस बार बता देगा, 2022 में नतीजे बता देंगे कि किसान कितना नाराज है। राकेश टिकैत जी का स्पष्ट निर्देश है कि मैं गैर राजनीतिक संगठन हूं, सभी किसान फ्री हैं और वो किसी को वोट दे सकते हैं, वो किसी के पक्ष में नहीं है। जहां तक मैं अभी पेपरों में पढ़ा हूं, और वह किसी के पक्ष में नहीं है, जो मैं पेपरों में देखा हूं। इसलिए पूर्ण विश्वास है, हमेशा उनका आशीर्वाद रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, आगे भी बना रहे। किसान नाराज नहीं, आप ये कह रहे हैं? किसान कहां ना, क्यों नाराज होगा किसान? आज किसान खुशहाल है। एक बिस्वा जमीन किसान ने मजबूर कर दिया, 3 कानून वापस लेने पड़े। एक बिस्वा जमीन जिसके घर में है, 5 भाई हैं, बंटवारा करके एक बिस्वा जमीन जिसके पास है, 5 भाई के पास 6-6 हजार साल में पहुंच रहा है 30,000, और 1 रुपए की चोरी नहीं। पहले कांग्रेस कहती थी 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा गांव में चलता है, अब 6,000 चलता है तो सीधे किसान के खाते में 6,000 पहुंचता है। ये मोदी सरकार है, योगी सरकार। और उसको समय से खाद खरीदे, समय से बीज ले, टेल तक पानी उसके पास पहुंच रहा है। और जो ताऊ लोग खाट पर बैठकर केवल पंखा हिलाते थे, बिजली आती नहीं थी, और बिजली का तार पकड़ने में करंट आ जाता था, करंट नहीं मिलता था, बिल पकड़ने में करंट आता था, किसान थका हारा शाम को पहुंचता था तो बीबी की शक्ल नहीं देख पाता था। योगी सरकार आने के बाद 24 घंटा लाइट मिल रहा है, और जब घर पर पहुंचता है थका हारा तो बीबी का शक्ल देखकर 2 रोटी के बजाय 10 रोटी खाता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें आप स्वतंत्र देव जी कर रहे हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं, बीजेपी का नारा भी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तमाम बातें हैं। फिर क्यों अब्बा जान, औरंगजेब, ये तमाम चीजों की जरूरत पड़ जाती है? वो लगातार आप पर आरोप लगते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं आप। ना, ये अखिलेश जी करते हैं, चिलमबाज वो बोलते हैं। एक संत के लिए, एक ऋषि के लिए जिन्ना वो लगाए। सरदार पटेल की जयंती में जिन्ना की बात वो की है, अब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हम तो केवल गरीबों का विकास चाहते हैं। 5 साल से सोचता हूं कि दंगा ना रहे, मुसलमान हिंदू मिलकर दोनों गरीबी से लड़ें, गरीबी की सेवा करेंगे। अब इनके बहकावे में सपा में नहीं आने वाले हैं कि मुसलमान दंगा करेगा, फसाद करेगा, ये लाख चिल्लाते रहे। और राज्य का हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर गरीबी से लड़ेंगे, अब आपस में नहीं लड़ने वाले हैं, और गरीब को खुशहाल रखेंगे। इसलिए कुछ भी चिल्लाते रहे, कोई फर्क नहीं वाला। और जिन्ना का जिक्र क्यों करते हैं सरदार पटेल की जयंती में? सरदार पटेल जिन्ना की तुलना आप करेंगे क्या? और वह भी सरदार पटेल की जयंती में, जन्म जयंती पर आप जाते हैं और जिन्ना की वहां चर्चा कर, ये सोची समझी इनकी रणनीति है। क्योंकि सरदार पटेल राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए
उन्होंने काम किया है, इसीलिए कांग्रेसियों ने कभी सरदार पटेल का सम्मान नहीं किया। वो लगता था कि सरदार पटेल का सम्मान करूंगा तो मुसलमान नाराज हो। क्यों मुसलमान नाराज होगा? हिंदुस्तान में रहने वाले, राष्ट्र की एकता अखंडता को कायम करने वाले सरदार पटेल और रियासतों को समाप्त करने वाले सरदार पटेल, आज हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान हिंदू है सब खुशहाल हैं, पाकिस्तान में दुखी हैं। तो यहां जो खुशहाल है, हिंदू मुसलमान क्यों नफरत करेगा? सरदार पटेल की जयंती बनाने से कोई नफरत थोड़ा करेगा। यही कांग्रेस करती रही और यही अखिलेश यादव किए, अब सरदार पटेल का अपमान किए पटेल जयंती पर। सरदार पटेल की प्रशंसा करने के बजाय राष्ट्रभक्त को जिन्ना को ठहरा रहे हैं। अच्छा, ये और बताइए, कोई सरदार पटेल का भक्त उनको माफ नहीं करेगा और हिंदुस्तान का कोई सरदार पटेल को मानने वाले कोई भी उनको क्षमा नहीं करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।